हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीका वायरस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये देखेंगे कि जीका वायरस चर्चा में क्यों आया, फिर इसके बारे में हम लोग देखेंगे ये क्या है, कैसे फैलता है, किस तरीके से जो है इसके बारे में, जीका वायरस के बारे में देखेंगे। इसी के साथ में इसका संचरण देखेंगे कि संचरित कैसे हो रहा है, मतलब फैल कैसे रहा है, वो भी देखेंगे। और साथ में जो सबसे अंतिम पॉइंट होगा वो हमारा वो ये कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, इस जीका वायरस के लक्षण क्या क्या हैं। तो ये सबसे पहली चीज कि चर्चा में क्यों आया। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में पुणे में ये हमको एक केस देखने को मिला जीका वायरस के बारे में। तो जीका वायरस के बारे में जब देखा गया पुणे में, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक टीम भेज दी गई पुणे में। उस टीम का काम क्या होगा कि वो जाकर के वहां पर उस पर अध्ययन करेगी कि किस तरीके से जीका वायरस एक तो संक्रमित यानी कि संक्रमण इसका फैल रहा है, इसके प्रबंधन के लिए उसी के साथ में वहां की स्थिति के बारे में अध्ययन करने के लिए इसको, इस टीम को भेजा गया। इसीलिए ये चर्चा में आ गया जीका वायरस। अब देखते हैं इसके बारे में। ये सबसे पहली चीज थी कि जीका वायरस किससे फैलता है। एडीज नामक एक मच्छर है, उसी के माध्यम से ये जीका वायरस फैलता है। एडीज मच्छर के माध्यम से आपको मालूम होगा, इसी एडीज मच्छर से ही डेंगू, चिकनगुनिया और उसी के साथ में एक और ज्वर होता था जिसका नाम हम लोग लेते थे पीला ज्वर या पीत ज्वर, येलो फीवर। ये जो है ये बीमारियां भी इससे हमें देखने को मिलती हैं, इसी मच्छर से, एडीज से ही। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में, जीका वायरस के बारे में, कि एडीज मच्छर से डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वर ये फैलते हैं। इसी एडीज मच्छर से ही हमको जीका वायरस भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ में सबसे पहला जो जीका वायरस का केस हमको देखने को मिला था वो था युगांडा में। ठीक है, ये युगांडा में पहला केस देखने को मिला था। एक बंदर के अंदर हमको ये वायरस देखने को मिला था। कब? 1947 में ये केस हमें देखने को मिला। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, संचरण पे बात कर लेते हैं कि संचरित कैसे होता है। सबसे पहली चीज कि हमको तो बंदर के अंदर देखने को मिला, लेकिन उसी के साथ में ही मनुष्यों के माध्यम से भी, यानी कि एक मानव के माध्यम से दूसरे मानव में भी ये हमको देखने को मिलता है। इसको मतलब एक के माध्यम से दूसरे में भी संक्रमित हो सकता है या संचरित हो सकता है। उसी के साथ में कोई गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला के बच्चे के अंदर भी हमको इसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो दो चीज हो गई, दो पॉइंट हो गया। तीसरा कि यदि कोई व्यक्ति, ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसको यदि जीका वायरस से ये संक्रमित है और ये बी नाम का कोई व्यक्ति है, इसको ब्लड डोनेट कर रहा है ए बी को, और इसको ए को जीका हुआ पड़ा है पहले से, तो इसको क्या होगा, इसको भी संक्रमित होने की पूरी संभावना है कि बी को भी जीका वायरस हो सकता है। इसी के साथ में यदि ए को जीका वायरस हुआ है और वो अपने अंग को प्रत्यारोपण कर रहा है, या किडनी या कोई भी अंग ऐसा जो उसको डोनेट कर रहा हो, अंग प्रत्यारोपण कर रहा है, तो उसको भी जीका वायरस होने की पूरी संभावना है। तो ये इस तरीके से संचरित होता है जीका वायरस। अब आइए इसके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लक्षणों में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज कि बुखार के साथ में ही शरीर में दाने निकल जाना। ठीक है, दाने निकल जाना। इसी के साथ में कुछ जो है आपके मतलब मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये इसके लक्षण है। किसके? जीका वायरस के। ठीक है, तो बुखार, दाने, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये इसके लक्षण है। इसी के साथ में कुछ और पॉइंट्स, जैसे अभी तक इसकी दवा का कोई निदान नहीं हो सका है, और उसके बाद जीका वायरस में ही कुछ और, जैसे कि
कुछ ऐसे बच्चे, जैसे गर्भवती महिला है, इसके बच्चे को यदि हो गया है तो उस बच्चे को जो बीमारी होगी उसको हम कहते हैं माइक्रोसिफेलिस। माइक्रोसिफेलिस, इस माइक्रोसिफेलिस में क्या होगा कि जब बच्चा मतलब गर्भ से बाहर आएगा, यानी कि जब जो है जन्म लेगा, तो उसका सर छोटा हो सकता है, तो उसको कहते हैं माइक्रोसिफेलिस। इसी को हम जन्मजात जीका सिंड्रोम भी कहते हैं, जन्मजात जीका सिंड्रोम। तो ये हो गया पूरा, हम लोग इसके बारे में देख लिए जीका वायरस में। सबसे पहला तो चर्चा हमने देख ली कि क्यों इस समय हाल ही में चर्चा में आया। दूसरा, इसके बारे में हमने देख लिया कि ये क्या क्या है, किस तरीके से फैल रहा है, किसके माध्यम से फैल रहा है, संचरित किस किस तरीके से हो रहा है, ये भी हमने देख लिया, और साथ में ही इसके लक्षण भी देख लिए कि क्या क्या इसके लक्षण हैं। ठीक है, यहीं पे इसको समाप्त करते हैं।